हेलो दोस्तों, रुधिर परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के पार्ट 1 में हमने 43 तक का जो क्वेश्चन था उसे देख लिया था, समझ लिया था। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। इन द मैमेलियन हार्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस ड्यू टू। जो स्तनधारियों का हार्ट होता है उसमें वेंट्रिकल में जो ब्लड की फिलिंग होती है वो कैसे होती है? ऑप्शन ए, relaxation of right ventricle. Option B, a higher blood pressure in right auricle. Option C, adequate blood in the right auricle. Option D, all the above action. ventricular filling of blood, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वेंट्रिकल्स में जो ब्लड की फीलिंग होती है वो कैसे होती है? ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर इन राइट ऑरिकल। जो राइट ऑरिकल होता है, दायां आलिंद होता है, उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड का, जिसकी वजह से क्या होता है? वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है। ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो खुल जाते हैं और जो ब्लड होता है राइट ऑरिकल से कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। फिलहाल क्वेश्चन तो कॉमन किया था देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है प्लस कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑरिकल्स में। दोनों क्वेश्चंस यानी कि दोनों की बातें की जा सकती हैं यहाँ पर, राइट और लेफ्ट दोनों की। क्वेश्चन नंबर 45, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन दिया हुआ है, कथन, लिम्फ नोड आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन सिस्टम। जो लिम्फ नोड होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ह्यूमन सिस्टम में। रीजन इसका है, पैथोजेंस आर कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड। जो लिम्फ नोड होते हैं इनमें पैथोजन कलेक्ट किए जाते हैं और डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। जी, ये यानी कि ऑप्शन तो सही है। जो इसका असर्शन है कि जो लिम्फ नोड होते हैं उनका ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड भी करने का वर्क भी करते हैं। साथ साथ जो लिम्फ नोड है ये क्या करते हैं कि जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं इन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो दोनों सही है, यानी कि करेक्ट आंसर और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका क्या होगा? ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इफ ऑल द नर्व सप्लाई द हार्ट आर कट द हार्ट विल। अगर सारे नर्व जो हार्ट को सप्लाई किए गए हैं उन्हें कट कर दिया जाए तो क्या होगा? बीट रिदमिकली, ऑप्शन बी स्टॉप बीटिंग, ऑप्शन सी बीट एरिथमिकली, या डी श्रिंक। यानी कि पूछ रहा है कि अगर सारे नर्व्स कट कर दिए जाए जो ब्रेन से कनेक्शन है तो जो हार्ट है वो कंटिन्यू बीट करता रहेगा बढ़िया से, या फिर बीटिंग रुक जाएगी, या सिकुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि जो हार्ट हमारा होता है वो मायोजेनिक होता है, और मायोजेनिक हार्ट है जिसको ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट उसके लिए नहीं है अपना हार्ट बीट स्टार्ट करने के लिए, बस बीटिंग को थोड़ा बढ़ाने वगैरह के लिए ब्रेन के कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, हार्मोनल कनेक्शन। नहीं तो हार्ट अपनी जो बीटिंग है 72 टाइम्स पर मिनट ये अपने आप कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। तो हार्ट की जो बीटिंग होगी वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 47, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन दिया हुआ है, ब्लड एंड लिम्फ आर ए स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड और लिम्फ होते हैं एक स्पेशल टाइप के क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो रीजन इसका दिया है, देयर मैट्रिक्स इज फ्लूइड विच ट्रेवल्स इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है जो पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। तो जो असर्शन है वो तो ठीक है और रीजन भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन क्या है, ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उससे अलग पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है क्या? स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज़ है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू किसके बने होते हैं ये बताना चाहिए। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कि ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए ब्लड कनेक्ट द बॉडी सिस्टम टुगेदर ब्रिंगिंग द नीडेड ऑक्सीजन। जो ब्लड होता है बॉडी को कनेक्ट करता है, जो ऑक्सीजन की नीड होती है उसे पूरा करता है। न्यूट्रिएंट एंड सेम is for lymph, they help in binding and supporting the blood vessels. They also carry wasteful things
to the kidney for filtration. It flows in lymphatic system. आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 48. Which of the following sets is correct for the two names of same structure? कह रहे हैं कि यहाँ पे सेट दिए हुए हैं ABCD, तो कौन सा सेट करेक्ट है टू नेम ऑफ द सेम स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर के दो नाम हैं, उस मामले में कौन सही है? ए एटलस, और बोलते हैं सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को, नहीं सेकेंड को नहीं बोलते, ये फर्स्ट को बोलते हैं एटलस और सेकेंड को बोलते हैं एक्सिस. याद रखिएगा, जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है उसकी पहली हड्डी को बोलते हैं एटलस जो गर्दन के ऊपर है, और सेकेंड को बोलते हैं कि हम एक्सिस. बी है बाइकस्पिड वॉल एंड मिट्रल वॉल, तो बाइकस्पिड वॉल को ही मिट्रल वॉल कहते हैं, याद रखिएगा. डायोसिल या फोर्थ वेंट्रिकल, ये रॉन्ग है. डी पेसमेकर बंडल ऑफ हिस, पेसमेकर को बोलते हैं एसए नोड, और लास्ट वाला जो ब्रांचिंग होता है वो क्या होता है? बंडल ऑफ हिस होता है. तो जो राइट आंसर है इसका क्या होगा? बी होगा, कि बाइकस्पिड का जो दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल होता है. अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. असर्शन ब्लड ऑफ सम इनवर्टिब्रेट इज ब्लूइश. कुछ वर्टिब्रेट का जो ब्लड होता है कैसा होता है? ब्लूइश होता है. तो रीजन दिया है दे कंटेन कॉपर कैरिंग सब्सटेंस हीमोसाइनिन. जी सही है, तो ए एंड बी दोनों सही है, और बी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा. तो राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 50. हाउ मच O2 इज कैरीड बाई 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन. 1 ग्राम अगर जो हीमोग्लोबिन है उससे कितना ऑक्सीजन कैरी किया जाएगा? तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन की मात्रा कैरी की जाएगी उसमें क्या होगा? 1.34 cc क्यूबिक सेंटीमीटर. ऑप्शन सी करेक्ट होगा. सामान्यतः क्या होता है कि जो 100 ml ब्लड होता है उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, 15 ग्राम, और जो 100 ml ब्लड है वो 20 cc है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन का संवहन करता है. तो यहाँ पूछा है कि तो अगर 100 ml जो ब्लड है 20 cc का ऑक्सीजन कैरी करता है, तो 1 ग्राम कितना करेगा? तो क्या करेंगे हम? 20 में 15 से डिवाइड कर देंगे. तो जो 20 में 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1.34 cc आएगा. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कोगुलेट. ठीक है ना, प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम, लिम्फ एंड सीरम. कह रहे हैं कौन सा जो होता है कोगुलेट नहीं होता? प्लाज्मा नहीं होता है, लिम्फ नहीं होता है, सीरम नहीं होता है, या फिर लिम्फ एंड सीरम. याद रखिएगा, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, फाइब्रिनोजन होता है और सारे फैक्टर्स होते हैं. और लिम्फ में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है ना, और लिम्फ तो कभी भी नहीं जमेगा. सीरम जो होता है, सीरम में से क्या करते हैं, जब हम निकाल देते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को तो उसे क्या बोलते हैं? सीरम. यानी कि प्लाज्मा में से जब हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे तो उसे क्या बोलेंगे? सीरम. यानी कि जो प्लाज्मा है इसी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, तो प्लाज्मा ही क्या करेगा? ब्लड का थक्का जमाएगा. तो जो लिम्फ और सीरम है इन दोनों का थक्का नहीं जमेगा, क्लॉटिंग नहीं होगी. तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसीयर यूज टू डिटेक्ट RH फैक्टर इज कॉल्ड. जो एंटीसीरम होता है, एंटीसीरम जो RH फैक्टर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है उसे क्या कहते हैं? एंटीसीरम ए, एंटीसीरम बी या एंटीसीरम डी. जो ए और बी है ये तो किसके लिए हो जाते हैं? देखा जाए कि ब्लड ग्रुप ए और बी के लिए हो जाते हैं. इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? RH फैक्टर को चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं? एंटीसीरम डी यूज करते हैं. ये रहा ऑप्शन सी, एंटीसीरम डी. और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो RH फैक्टर होता है ये ब्लड ग्रुप ए बी और ओ के अलावा एक अलग टाइप का एंटीजन होता है, और लगभग 98% जो पर्सन होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं. तो 1% का ब्लड जो होगा ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड आसानी से ब्लड ग्रुप बी को दिया जा सकता है, लेकिन ये मैच कराना बहुत ज़रूरी अब हो गया है कि दोनों पर्सन्स बी पॉजिटिव होने चाहिए. अगर एक पर्सन बी पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है
तो निगेटिव वाला अगर बी पॉजिटिव का ब्लड लेगा तो क्या रहेगा, आने वाले समय में दोबारा अगर फिर से बी पॉजिटिव उसको दिया जाएगा तो उसकी डेथ हो सकती है। तो इसकी जो चेकिंग की जाती है उसके लिए एंटीजन डी को रक्त में मिलाने पर यदि स्कंदन पाया जाता है तो उसमें RH फैक्टर होता है। तो एक अलग से एंटी सीरम होता है जिसको अगर मिलाएंगे ब्लड में और अगर क्लॉटिंग होगी तो यानी कि ब्लड में RH फैक्टर है, और नहीं है तो RH नेगेटिव है पर्सन। अगला क्वेश्चन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है वो कहाँ पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में, एरिथ्रोसाइट में, लिम्फोसाइट में, ल्यूकोसाइट में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये जो वर्क हो रहा है कहाँ पे होता है? RBC में होता है। तो कहाँ पे रहेगा ये? RBC के अंदर पाया जाएगा, यानी कि एरिथ्रोसाइट को RBC भी बोलते हैं, लाल रुधिर कणिका भी बोलते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा में नहीं होता है ये, ल्यूकोसाइट है ना, यानी कि WBC, और लिम्फोसाइट यानी कि B एंड T सेल्स, इन सब में के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेट नहीं पाया जाता, एरिथ्रोसाइट में पाया जाता है। और जिसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, CO2 को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करने का जो रेट होता है वो लाखों, है ना, वो लाखों गुना बढ़ा देता है। कौन? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आयरन इज नॉट फाउंड इन, जो आयरन होता है वो नहीं पाया जाता कहाँ पर? A हीमोग्लोबिन में, B हीमोसाइनिन में, C निसिल ग्रेन्यूल में, D B एंड C बोथ में। तो आयरन इज नॉट फाउंड इन, हीमोग्लोबिन में आयरन होगा, और ये जो निसिल ग्रेन्यूल है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? निसिल ग्रेन्यूल ये नर्व सेल जो होती है, नर्व सेल का जो मेन बॉडी होता है जहाँ से ब्रांचिंग सब निकलती है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ग्रेनुल फॉर्म लगे होते हैं जो कि मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के होते हैं। और जो क्या बोलते हैं, साइनिन है, इसमें कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर होता है। तो B और C दोनों में आयरन नहीं पाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट, जब हार्ट का सिस्टोल होता है, जब हार्ट संकुचित होता है तो क्या होता है? A ऑरिकल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली, जो अलिंद और निलय हैं दोनों सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। B ऑरिकल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, ऑरिकल और जो वेंट्रिकल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली करते हैं। C ओनली ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, केवल ऑरिकल ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। D ओनली ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा ठीक है, स्पेलिंग का मिस्टेक बस देखेंगे, नहीं तो दोनों तो C और D एक जैसे हो गए हैं। तो जब सिस्टोल होता है तो याद रखिएगा कि सिस्टोलिक कंडीशन पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब डायस्टॉल यानी कि जब शिथिलन होता है, ब्लड की फीलिंग होती है, तो पूरा हार्ट एक साथ डायस्टॉल करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A ऑरिकल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स सेपरेटली, यानी कि शुरुआत तो एक साथ ही होती है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन का जो रेट है वो सेपरेटली रहेगा। सिस्टोल के दौरान ऑरिकल और वेंट्रिकल अलग अलग सिकुड़ते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, अनलाइक फ्रॉग द ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर, फ्रॉग के कंपेरिजन में जो मेंढक है, जो ह्यूमन का ब्लड सेल होता है वो कैसा होता है? ओवल होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, या सस्पेंडेड होता है प्लाज्मा में? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा कि जो फ्रॉग का न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? जो फ्रॉग का RBC होता है ना, उसमें न्यूक्लियस होता है, जबकि ह्यूमन के RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। बात को याद रखिएगा। तो फ्रॉग के RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, और ह्यूमन के RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, एन इंजर्ड पर्सन ऑफ अननोन ब्लड ग्रुप नीडिंग इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी गिवन द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। एन इंजर्ड पर्सन, अगर एक इंजर्ड पर्सन है ना, अननोन ब्लड ग्रुप का, तो नीडिंग इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसे है ना तुरंत, यानी कि एक घायल इंसान है उसको तुरंत क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। तो उसको कौन सा ब्लड दिया जा सकता है? ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, AB या O? तो आपको पता है कि जो ब्लड ग्रुप A है ये कोगुलेट कर जाता है कि जब इसको क्या मिल जाता है, अगर इसके लिए अवेलेबल होगा पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडी B होगा, स्मॉल b, तो उससे ये कोगुलेट कर जाएगा, ब्लड का थक्का बन जाएगा, क्योंकि जो पेशेंट उसका ब्लड ग्रुप पता नहीं है। तो ऐसे ही हम सारा कोई भी ब्लड उसको अभी दे नहीं सकते। तो जानकारी क्या लेनी पड़ेगी आपको? जो B है ये भी हम किसी को डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं बिना जाने कि वो B पॉजिटिव है कि नहीं है, या AB है कि नहीं है। AB का ब्लड ग्रुप भी हम किसी को नहीं दे सकते हैं, बस AB को ही दे सकते हैं। अगला ब्लड ग्रुप होता है क्या? O। जो ब्लड ग्रुप O होता है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं इसके ऊपर। जब एंटीजन नहीं है तो
किसी भी एंटीबॉडी से इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा और ये क्या होगा, क्लॉटिंग नहीं करेगा। तो हम बिना कुछ सोचे समझे आसानी से क्या कर सकते हैं, अगर कोई घायल पर्सन है तो उसको हम ब्लड ग्रुप ओ ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप ओ उसको दे सकते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है, डोनर होता है। जबकि जो ए बी होता है ये क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, ग्राही होता है, यूनिवर्सल। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, द ब्लड सेल विच शो फैगोसाइटोसिस इज। ब्लड सेल जो फैगोसाइटोसिस शो करती है कौन सी है, मोनोसिस्टिस, मोनोसाइट, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, प्लेटलेट। तो जो बेसोफिल्स हैं ये क्या होती हैं, इनका काम होता है एंटीबॉडी बनाने का, प्लेटलेट का काम होता है क्लॉटिंग का, और जो मोनोसाइट्स हैं ये उसी में आ जाते हैं, इसके अंतर्गत बी सेल्स वगैरह इसमें आ जाती हैं। सॉरी, मोनोसाइट ही है जो मैक्रोफेज में कन्वर्ट होती हैं। और इयोसिनोफिल्स हैं ये क्या होती हैं, कह सकते हैं न्यूट्रल कंडीशन में पाई जाती हैं। तो जो मोनोसाइट है ये क्या होती है, जब कोई पैथोजन एंटर करता है तो ये फैगोसिटिक नेचर की हो जाती है, मैक्रोफेज के फॉर्म में भी बदल सकती है। तो क्या होगा, राइट आंसर ए होगा। ठीक है ना, ये क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करती है, पैथोजन को मारने का काम करती है। अगला क्वेश्चन 59, द पेस मेकर इन द वर्टिब्रेट हार्ट इज। वर्टिब्रेट के हार्ट में जो पेस मेकर होता है वो क्या होता है, ए एस ए नोड, बी ए वी नोड, सी पुरकिंजे फाइबर, डी बंडल ऑफ हेस। तो जो एस ए नोड होता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, एस ए नोड को ही क्या बोलते हैं, हम पेस मेकर बोलते हैं। जो ऑरिकल अलिंद होता है उसके साइनस यानी कि जहाँ पे वेना केवा की ओपनिंग होती है उसी पोजीशन पे एक स्पेशल टाइप की मसल की गांठ यानी कि नोड लगी होती है, और जिसके पास पावर होती है इलेक्ट्रिक जनरेट करने की, स्टिमुलस जनरेट करने की, और ये हार्ट की बीट पर मिनट 72 टाइम करवा सकता है। तो क्या होगा, एस ए नोड। और जो ए वी नोड है, सिग्नल कहाँ जाएगा इसके बाद, ए वी नोड में, फिर कहाँ जाएगा उसके बाद बंडल ऑफ हीस में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, पुरकिंजे फाइबर में जाएगा। पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं ढेर सारी ब्रांचेज होती हैं जो हार्ट के विभिन्न पार्ट तक पहुँचे होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस एफ्लिक्ट इन्फेंट बॉर्न ऑफ। जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस है वो जो बच्चों का जन्म है उसको कैसे डिस्टर्ब करता है, कैसे किल कर सकता है, क्या है ये। तो पेरेंट डिसिमिलर फॉर वन पर्टिकुलर जीन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पेरेंट सिमिलर फॉर दैट जीन, ऑप्शन सी बोथ पेरेंट ओल्ड, ऑप्शन डी वन ओल्ड एंड वन यंग पेरेंट। यहाँ पे ये ओल्ड यंग इसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है कि जो पेरेंट का जीन जो होगा वो डिसिमिलर होगा, यानी कि एक जो होगा RH पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, RH निगेटिव। और ख़ासकर जो मेल है अगर वो RH पॉजिटिव है, मदर RH निगेटिव है, तो ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती हैं और बच्चे की जो डेथ है वो बॉडी में हो सकती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी बच्चे के ब्लड के अगेंस्ट। तो जो चाइल्ड होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही, यानी कि पहला बच्चा तो ठीक रुक जाएगा, लेकिन दूसरा बच्चा जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो सकती है। तो उसे क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द ब्लड डज नॉट कोगुलेट इन ब्लड वेसल बिकॉज इट कंटेन। ब्लड वेसल में ब्लड कोगुलेट नहीं होती क्योंकि इसके पास होता है फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, हिपैरिन, प्रोथ्रोम्बिन। तो क्यों नहीं कोगुलेट करता है, तो फाइब्रिन तो जमने में सहायता करेगा, थ्रोम्बिन भी ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करेगा, प्रोथ्रोम्बिन भी ये इमेच्योर फॉर्म है थ्रोम्बिन का ही। तो राइट आंसर क्या होगा, हिपैरिन। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को जमने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 62, मास्ट सेल सिक्रेट, मास्ट कोशिकाएं सिक्रेट करती हैं क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, हिपैरिन, एंडोर्फिन या गामा एमिनो एसिड। तो जो मास्ट सेल्स होती हैं ये हिपैरिन का सिक्रीशन करती हैं और जो बॉडी में ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। ठीक है, हिपैरिन जो है एंटीकोगुलेंट है, इससे सिक्रेट होने वाला पदार्थ। हिस्टामिन का भी सिक्रेशन ये करती हैं। तो जो हिस्टामिन है ये पेशियों को फैलाने वाली केमिकल है जो वासोडायलेटर होता है, यानी कि ब्लड का जो वेसल साइज को बढ़ा देगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, स्लो हो जाएगा। अगला है सीरोटोनिन, ये वासो कंस्ट्रिक्टर है, यानी कि कह सकते हैं कि ब्लड बीपी को बढ़ाने का काम करेगा जब आवश्यकता होगी, और जो वेसल्स की पेशियाँ होती हैं उनको सिकोड़ने का काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। तो जब हिस्टामिन होगा तो आपको रिलैक्स मिलेगा। सीरोटोनिन जब आवश्यकता पड़ने पर, यानी कि लग रहा है कि बीपी वगैरह लो हो रहा है, सप्लाई अच्छी नहीं हो रही है किसी पार्ट में,
तो क्या होगा, सीरोटोनिन का सिक्रीशन होगा। क्वेश्चन नंबर 63, द सेल्स सिक्रीटिंग हिस्टामिन, हिस्टामिन का स्रावण करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? एडिपोसाइट्स हैं, मास्ट सेल हैं, फाइब्रोसाइट है या फैगोसाइट्स हैं। तो हिस्टामिन का जो सिक्रीशन करने वाली कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? अभी ऊपर बताया गया था, क्वेश्चन रिपीट किया है, अलग तरीके से पूछा है। कौन सी होती हैं? मास्ट सेल्स होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64, हिपेरिन इज सिक्रेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज, जो हिपेरिन होता है तरह तरह की जो सेल्स होती हैं वो सिक्रेट करती हैं, उसे क्या कहते हैं? ए प्लाज्मा सेल, बी मास्ट सेल, सी क्लोरेगोजन सेल या डी गोबलेट सेल। तो देखिए बार बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं, रिपीट हो रहा है, तो आपको एकदम याद हो गया होगा। इसे कौन सिक्रेट करता है? मास्ट सेल्स सिक्रेट करती हैं। और जो बेसोफिल्स होती हैं, है ना, कहाँ गया ठीक है, जो बेसोफिल्स होती हैं उन्हीं का एक टाइप होता है मास्ट सेल्स, ठीक है ना। जो गोबलेट सेल होती है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। ये जो लिखा है कोलेगोगोजन है, कोलेगोगोजन जो सेल्स हैं, ये कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे? क्लोरेगोजन सेल होगा ये अर्थों में प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 65, हिस्टामिन इज रिलीज फ्रॉम, हिस्टामिन का स्रावण होता है कहाँ से? ऑप्शन ए बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल से, बी मोनोसाइट एंड मास्ट सेल, सी बेसोफिल एंड मास्ट सेल, डी लिम्फोसाइट एंड मास्ट सेल। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है तो आपको याद हो गया होगा कि कौन सिक्रेट करता है इसको? मोनोसाइट करता है। कौन करता है? मोनोसाइट और मास्ट सेल सिक्रेट करते हैं क्या? हिस्टामिन। याद रहे आपको। हिस्टामिन जो है एक प्रोटीन होता है, ये रुधिर वाहिनियों को फैलाकर शरीर की एलर्जी, जलन, प्रदाह आदि से क्रियाओं में भाग लेता है। हिपेरिन रुधिर का प्रतिजामन है, यानी कि ये रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है और महीन रुधिर वाहिनियों की पारगम्यता को बढ़ाता है। सीरोटोनिन अति प्रभावशाली रुधिर वाहिका संकोचक होता है। ये रुधिर वाहिनियों को सिकोड़कर रुधिर स्राव को कम करता है। कौन? सीरोटोनिन, यानी कि अगर कहीं कट लग गया है तो उसको सिकोड़ देगा, तथा रुधिर दाब को भी बढ़ाने का काम करता है। बेसोफिल की कणिकाओं में भी हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन नामक पदार्थ का स्रावण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हिपेरिन इज ए, हिपेरिन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, बी लिपिड है, सी फैटी एसिड है, डी प्रोटियोग्लाइकॉन है। जो हिपेरिन है वो एक टाइप का क्या है? प्रोटीनस कंपाउंड है, प्रोटीनस कंपाउंड है और उसमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहता है, तो बोलते हैं इसको हम क्या? प्रोटियोग्लाइकॉन बोलते हैं। और ये एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को थक्का जमने से रोकता है। ये बातें कई बार हो चुकी हैं। और हिपेरिन इज नेचुरली पॉलीसेकेराइड दैट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ लिनियर एंड पॉली डिस्पर्स इट केमिकली प्रोटियोग्लाइकॉन। ये जो प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं फ्रेंड्स, सॉरी प्रोटीन नहीं, जो प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, याद रखिएगा। हिपेरिन जो है कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 67, इफ थाइमस इज रिमूव्ड इन द न्यूली बॉर्न बेबी विच सेल विल नॉट बी फॉर्म। अगर नए जो बच्चे का जन्म हुआ है उसकी बॉडी से थाइमस को निकाल दिया जाए तो बच्चे की बॉडी में क्या नहीं बनेगा? ए मोनोसाइट, बी टी लिम्फोसाइट, सी बी लिम्फोसाइट, डी इओसिनोफिल्स। तो अगर थाइमस को निकाल दिया जाएगा तो थाइमस में ही क्या होता है कि जो टी लिम्फोसाइट होती है इसकी मैच्योरिटी होती है, तो टी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। थाइमस को निकाल दिया जाएगा, टी लिम्फोसाइट आर नॉट फॉर्म्ड इन न्यूली बॉर्न बेबी, टी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हैज़ द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट। कौन से प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो हाईएस्ट होगा? सिंपल सी बात है, जो प्रोटीन हैवी होगी ज़्यादा बड़ी साइज की होगी। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन ऑफ हेंस एग, डी मायोसिन।
तो जो बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन इज हाईएस्ट इन मॉलिक्यूलर वेट एंड इंसुलिन इज हाई लाइटेस्ट इन मॉलिक्यूलर वेट। सीक्वेंस गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए सबसे किसका कम वेट होगा, इंसुलिन को होगा। उससे ज़्यादा किसका होगा, मायोसिन को होगा। उससे भी ज़्यादा किसका होगा, एल्ब्यूमिन ऑफ हेंस एक का होगा। उससे ज़्यादा बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन का होगा। सबसे हल्का जो वेट है इन सब में किसका है, इंसुलिन का है। क्वेश्चन नंबर 69, द नॉर्मल ब्राउनिश है ना कलर ऑफ फिकस रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। जो फिकस होता है, जो मल होता है, उसका नॉर्मल ब्राउन कलर होता है, वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए स्टर्कोबिलिन, ऑप्शन बी मीजोबिलिरुबिन, ऑप्शन सी यूरोबिलिनोजन, ऑप्शन डी बिलवर्डिन। तो जो कलर आता है ना उसका किस वजह से होता है, वो ऑप्शन ए यानी कि स्टर्कोबिलिन के कारण ब्राउनिश कलर का फिकस होता है। और जो बिलीवर्डिन होता है ये बाइल में प्रेजेंट होता है, यानी कि पित्त रस में प्रेजेंट होता है। इट इज सिक्रेटरी प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ द आरबीसी। जब आरबीसी ओल्ड हो जाती है 120 डेज की और मर जाती है तो उसका जो हीमोग्लोबिन होता है उसके डिसइंटीग्रेशन के रिजल्ट में क्या बनता है, बिलीवर्डिन बनता है। याद रखिएगा जो ब्राउनिश कलर होता है किस वजह से होता है, स्टर्कोबिलिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 70, इन विच एनिमल द रेड ब्लड कार्पसल्स आर न्यूक्लिएटेड। कौन से एनिमल में जो आरबीसी होती हैं वो कैसी होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं। हॉर्स में, मैन में, कैमल में या व्हेल में। तो जो मैन है इसमें क्या होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, हॉर्स में भी एब्सेंट होता है, और व्हेल के आरबीसी में भी जो सेल्स होती हैं उसमें केंद्रक एब्सेंट होता है। लेकिन जो ऊँट होता है इसके आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है। और लामा इन मैमल लार्जेस्ट आरबीसी फाउंड इन एलिफेंट, है ना, लामा में भी पाया जाता है। और सबसे बड़ा जो आरबीसी पाया जाता है वो एलिफेंट का होता है। क्वेश्चन नंबर 71, इन मैमल्स द एरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। मैमल्स में एरिथ्रोसाइट प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर, किडनी में, थायराइड में, बोन मैरो में या इन ऑल द एबव। तो देखिए इन मैमल द एरिथ्रोसाइट आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। कहाँ पे बनेंगी हमारे में, बोन मैरो में आरबीसी का सिंथेसिस होता है। और येलो बोन मैरो में जो होता है किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। क्वेश्चन नंबर 72, ए बी एंड ओ एंटीजन्स आर रिएक्टिव साइट सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ। ए बी एंड ओ एंटीजन होते हैं जो सिचुएटेड होते हैं कहाँ पर, एंटीजन्स कहाँ पे लगे होते हैं, तो ब्लड के सरफेस पे लगे होते हैं, मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। तो बोल रहा है कि किस पे लगे होते हैं, ए बी एन ओ एंटीजन आर रिएक्टिव साइट सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ। किसके सरफेस पे होते हैं, ब्लड प्लेटलेट के, एरिथ्रोसाइट के, या फिर थ्रोम्बोसाइट के, या फिर मोनोसाइट के। तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी के सरफेस पे सारे एंटीजन होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, बी एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को आरबीसी भी कहते हैं, याद रहे। ब्लड कंटेन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन्स फाउंड इन आरबीसी आर एरिथ्रोसाइट एंड एंटीजन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 73, द पर्सन हैविंग द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो आपको पीछे मैंने बताया था कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और जो ए बी होता है उसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि ए बी के पास एंटीजन तो दोनों होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती, जिसकी वजह से आसानी से किसी का भी ब्लड ले सकता है और उसके ब्लड के अगेंस्ट इसकी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी बार बार चल रही बातें कि जो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हो, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, और जो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो 20 ml O2 को कैरी कर सकता है। तो जब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml को, तो 1 ग्राम कितने को, तो 20/15 कर देंगे तो रिजल्ट आएगा कितना, 1.34 ml आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपेरिन विच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाई। जो हिपेरिन होता है जो ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है उसे कौन प्रोड्यूस करता है, तभी आपको पीछे बताया गया था, मास्ट सेल्स बताया गया था। और
बेसोफिल्स बताया गया था, जो मास्ट सेल्स होती हैं बेसोफिल्स की ही होती हैं वो। तो लिम्फोसाइट ऐसा नहीं करता, न्यूट्रोफिल भी नहीं करते, तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, बेसोफिल्स। हिपेरिन जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, बेसोफिल और मास्ट सेल प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टामिन और जो सीरोटोनिन होते हैं इन्हें बेसोफिल सिक्रीट करता है। कौन करता है? बेसोफिल। अगला क्वेश्चन 76, विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट इज नॉन फैगोसिटिक? कौन सा ल्यूकोसाइट क्या होता है? नॉन फैगोसिटिक होता है। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स या मोनोसाइट्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इओसिनोफिल्स। ये नॉन फैगोसिटिक होता है, याद रहे आपको। और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। लिम्फोसाइट भी फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, इसमें जो टी सेल्स होती हैं। और मोनोसाइट तो खुद मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ये भी क्या होती हैं? फैगोसिटिक होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसी का एक्सप्लेनेशन है, इओसिनोफिल 2.8% आर नॉन फैगोसिटिक इन नेचर। दीज आर आल्सो नोन एज एसिडोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स 65% phagocyte in nature. Monocytes are known as macropolis, man of blood. It is also phagocyte. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा? प्लाज्मा में किसका ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है? एल्ब्यूमिन का, फाइब्रिनोजन का, फाइब्रिन का या फिर ग्लोब्यूलिन का? तो जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है प्लाज्मा में वो किसका होता है? एल्ब्यूमिन का होता है। याद रहे आपको। 7% क्या होता है? फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, इन विच एल्ब्यूमिन इज हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा 4%, 4.4%, एंड फाइब्रिनोजन इज लीस्ट कंसंट्रेशन 0.3%। क्वेश्चन नंबर 78, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट इज कंट्रोल्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। जो ब्लड प्लेटलेट होता है वो कैसे बनता है? ए एरिथ्रोपोइटिन से, बी थ्रोम्बोपोइटिन से, सी प्लाज्मिन से, डी हिपैरिन से। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। जो थ्रोम्बोपोइटिन होता है वो प्रोड्यूस करता है क्या? प्लेटलेट। इसीलिए प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज परसेंटेज पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ बीइंग बोर्न टू ए मदर एंड फादर हैविंग ब्लड ग्रुप ओ एंड बी? आसानी से पॉसिबल है। ब्लड ग्रुप ओ है, फादर हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, है ना। मदर एंड फादर, मदर का ओ है, फादर का बी है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? पॉसिबिलिटी 50-50 का है यहाँ पर, 50%। इसको आप निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, बच्चा ओ पॉजिटिव भी हो सकता है, बच्चा बी पॉजिटिव भी हो सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 80, मिट्रल वाल्व इन मैमल गार्ड द ओपनिंग बिटवीन। मिट्रल वाल्व है यानी कि क्या है ये? कह सकते हैं जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, है ना। ये उन्हें क्या, ये जो बाइकस्पिड वाल्व होता है लेफ्ट साइड के हार्ट में, उसे क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो पूछा है क्वेश्चन में, स्टमक एंड इंटेस्टाइन को ब्लॉक करते हैं, या फिर पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट ऑरिकल को कंट्रोल करते हैं, या फिर राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल को कंट्रोल करते हैं, या फिर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को कंट्रोल करते हैं। तो यही वाला सही होगा। तो मिट्रल वाल्व जो बाइकस्पिड वाल्व होते हैं वो बाएं तरफ के आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को कंट्रोल करते हैं, ब्लड फ्लो को। क्वेश्चन नंबर 81, रेनीज और मिशनर्स कार्पसल्स आर एसोसिएटेड विद। जो रेनीज और मिशनर्स कार्पसल्स होते हैं, कण होते हैं, किससे संबंधित हैं? हीमोस्पोरिडिया से, बी मिक्सोस्पोरिडिया से, सी कॉक्सीडिया से, डी सार्कोस्पोरिडिया से। इसका राइट आंसर क्या होगा? हीमोस्पोरिडिया। तो ये लोग किससे संबंधित हैं? हीमोस्पोरिडिया से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 82, द लार्जेस्ट कार्पसल इन मैमेलियन ब्लड आर। जो मैमेलियन का ब्लड होता है उसमें लार्जेस्ट कार्पसल कौन सा होता है? मोनोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है, एरिथ्रोसाइट होता है या बेसोफिल होता है?
तो जो लार्जेस्ट कार्पसल होता है मैमल के ब्लड में वो क्या होता है, मोनोसाइट होता है। ये क्या होते हैं, लार्जेस्ट कार्पसल्स होते हैं और फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं। इनका जो साइज होता है 22 माइक्रोन का होता है। जो बेसोफिल्स जो होती हैं नॉन फैगोसिटिक होती हैं, और बेसोफिल्स के न्यूक्लियस में 2 से 3 लोग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, एट नॉर्मल लेवल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml इन ह्यूमन ब्लड। नॉर्मल लेवल पर है ना कितना ऑक्सीजन होता है 100 ml ऑफ ब्लड में। तभी आपसे कहा गया था कि जो 100 ml ब्लड होता है उसमें 15 ग्राम जो होता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। जो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, 20 ml ब्लड को कैरी करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, 20 ml। तो कैसे निकाला गया है कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो 1.39 ml O2 को कैरी करता है। तो 15 ग्राम कितने को कैरी करेगा, जब मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू 1.39 तो रिजल्ट आएगा आपका वही 20 पॉइंट समथिंग। तो 20 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, द कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेनली ड्यू टू। ब्लड का जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसके कारण होता है, ए फाइब्रिनोजन, बी ग्लोब्यूलिन, सी एल्ब्यूमिन, डी नॉन प्रोटीन फैक्टर्स। इसका आंसर क्या होगा, सी एल्ब्यूमिन। जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, सी एल्ब्यूमिन होता है। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन आर एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड हेल्प फॉर ऑस्मोरेगुलेशन इन सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड। जो एल्ब्यूमिन है वो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन 85, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज फाउंड इन। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है एंजाइम वो कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन ए ब्लड प्लाज्मा में, बी ग्रेनुलोसाइट में, सी लिम्फोसाइट में, या डी एरिथ्रोसाइट में। तो आपसे पिछला भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो जो एरिथ्रोसाइट है आरबीसी है उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है, जो क्या करता है कि जो CO2 होता है उसका रिएक्शन वाटर से करा के कार्बोनिक एसिड बनाता है और गैसियस फॉर्म को हटाता है। तो कार्बोनिक ये जो एनहाइड्रेज है इसके प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच के जो रिएक्शन का रेट है वो लाखों गुना बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेनुलोसाइट। इनमें से कौन सा है जिसमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, WBC ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। जो ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं उनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स एब्सेंट होते हैं। और जो ए ग्रेनुलोसाइट हैं इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आते हैं। और जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं इसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स आती हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा, बेसोफिल भी क्या है, ग्रेनुलोसाइट है, न्यूट्रोफिल भी क्या है, ग्रेनुलोसाइट है, इओसिनोफिल भी क्या है, ग्रेनुलोसाइट है। बस मोनोसाइट जो है ये ग्रेनुलोसाइट नहीं है। राइट आंसर ए होगा, याद रखिएगा। ए ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन हो जाएगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये दोनों क्या होते हैं, इसमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं। जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है यानी कि WBC का काउंट होता है ये 5000 क्यूबिक है ना मिलीमीटर होता है। और रेशियो ऑफ RBC WBC का जो होता है वो 600:1 होता है। यानी कि जो WBC का नंबर RBC का जो नंबर होता है वो 600 टाइम्स ज़्यादा होता है दैन WBC। ये बढ़िया पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, इन मैमल द साइनोआर्टियल नोड विच जनरेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट कोऑर्डिनेट हियर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन। कह रहे हैं मसल्स में जो SA नोड होता है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। और ये क्या करता है, हियर मतलब हार्ट है, गलत हो गया, टी होना चाहिए। जो हार्ट की जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ये कहाँ होता है, ए मेडुला ऑब्लोंगेटा, बी पोस्टीरियर वेना केवा, सी राइट एट्रियम, डी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको बताया गया था जो राइट एट्रियम होता है वहाँ पे जहाँ पर वेना केवा की ओपनिंग होती है साइनस की, उसी के पास स्पेशल टाइप की मसल की गांठ होती है, नोड होती है, जिसे SA नोड या पेस मेकर कहते हैं। और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है और हार्ट के बीट को रेगुलेट करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी राइट एट्रियम। क्वेश्चन नंबर 88, हीमोग्लोबिन A विच इज द प्रिंसिपल हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन एडल्ट कंसिस्ट ऑफ।
जो हीमोग्लोबिन ए है ये प्रिंसिपल हीमोग्लोबिन होता है, किसका बना होता है? तो ऑप्शन ए 2 बीटा चेन्स एंड 2 गामा चेन्स, ऑप्शन बी 2 अल्फा चेन एंड 2 गामा चेन, ऑप्शन सी 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, ऑप्शन डी 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। और हीमोग्लोबिन को एच बी मतलब हीमोग्लोबिन और जो टाइप होता है उसके आगे लगा देते हैं, तो एच बी से डिनोट किया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है 95% से 98% हीमोग्लोबिन फाउंड इन एडल्ट कंटेन्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन जो A2 होता है इसमें 2 से 3% जो हीमोग्लोबिन होता है ये, यानी कि हीमोग्लोबिन A2 यानी कि दूसरे सेकेंड टाइप का जो हीमोग्लोबिन होता है ये मात्र 2 से 3% पाया जाता है, जिसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा प्रोटीन की चेन होती है, यानी कि मेन जो होता है 2 अल्फा 2 बीटा वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 89, if the blood group of mother is B and that of father A, what will be the likely blood group of the child? अगर ब्लड ग्रुप ए और बी वाले लोग हैं तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप पॉसिबल होता है वो ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, बी और ओ भी हो सकता है, जिसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए पॉसिबिलिटीज यहाँ दिखाई गई हैं, एक बार आप देख लीजिए। जहाँ पर लिखा है बी ओ यानी कि ओ जो है ये दबा हुआ है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। जहाँ लिखा है ए ओ, तो जो ओ को है ए डोमिनेंट होता है, दबा देता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा क्या होगा? ए होगा। और इसका क्या होगा? ए बी। और जब ओ रहेगा तभी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा, यानी कि जब दोनों जीन क्या रहेंगे? ओ तभी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो बच्चा जो होगा किसी ब्लड ग्रुप का हो सकता है चारों में से। क्वेश्चन नंबर 90, ऑन जेनेटिक बेसिस मैरिज इज इनकम्पेटिबल बिटवीन, आनुवंशिक रूप से किसके बीच मैरिज जो होता है इनकम्पेटिबल होता है? ऑप्शन ए आर एच पॉजिटिव मैन एंड आर एच पॉजिटिव फीमेल, नहीं ये तो बहुत अच्छा है। बी आर एच पॉजिटिव मैन एंड आर एच निगेटिव फीमेल, ये वाला एकदम सही है। जब मेल आर एच पॉजिटिव होगा तो उसके बच्चे में आर एच पॉजिटिव का जीन जाएगा, और मदर की बॉडी में बच्चा चूँकि पल रहा है तो जो आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड बनेगा तो मदर की बॉडी उसको एंटीजन समझेगी और उसके अगेंस्ट क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी, जिससे बच्चे की डेथ हो सकती है। पहला बच्चा सुरक्षित रहेगा लेकिन दूसरे बच्चे की डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह का जो डेथ होता है आर एच फैक्टर के कारण से बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस। क्वेश्चन नंबर 91, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑन्टोजेनी द लिवर इज, जो उत्पत्ति के बेस पे अगर हम देखें तो लिवर क्या है? एक्टोडर्म से बना हुआ है, बी एंडोडर्म से बना हुआ है, मेसोडर्म से बना हुआ है, या एक्टो और एंडो दोनों से बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? जो लिवर होता है वो एंडोडर्मल होता है। क्या होता है? एंडोडर्मल, एंडोडर्म से उत्पन्न होता है। तो इसके अलावा एंडोडर्म से सीकम, इंटेस्टाइन, आमाशय, थाइमस, यकृत, पेंक्रियाज, फेफड़ा, थायराइड, प्रोस्टेट सभी की उत्पत्ति क्या होती है? मेसोडर्म से होती है। क्वेश्चन नंबर 92, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, विटामिन के की आवश्यकता किसके लिए होती है? कन्वर्जन फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन डी सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, कि जो विटामिन के है वो थ्रोम्बिन के बनने के लिए आवश्यक होता है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो जो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, जब प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्जन नहीं होगा, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। क्वेश्चन नंबर 93, द इनरवेशन ऑफ हार्ट इज प्राइमरली मीन फॉर, जो हार्ट के अंदर ढेर सारे फोल्डिंग्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, बी रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, सी एक्टिवेशन ऑफ पेस मेकर, डी रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए क्या होते हैं? ढेर सारे फोल्डिंग्स होते हैं। राइट आंसर बी। 94 क्वेश्चन नंबर, थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज इज सीक्रेटेड बाय, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, थ्रोम्बोकाइनेज होता है, उसे कौन सीक्रेट करता है? मोनोसाइट,
थ्रोम्बोसाइट, ब्लड प्लेटलेट या बी एंड सी दोनों। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इसका सिक्रीशन कौन करता है? बी और थ्रोम्बोसाइट और ब्लड प्लेटलेट दोनों करते हैं। जो मोनोसाइट है एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी होता है और जो रुधिर प्लेटलेट होते हैं ब्लड के क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन, इन हेल्दी एडल्ट मैन 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली। फिर से क्वेश्चन रिपीट किया कि 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। तो आपको बताया गया है कि जो 100 ml ऑफ ब्लड होता है ये 20 ml ब्लड को सप्लाई करता है और 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है वो 1.34 के आसपास ब्लड ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन 96, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। रटा रटाया है 120 दिन होता है जो औसत लाइफ होती है आरबीसी की। देखेंगे तो 120 दिन और घंटे में देखेंगे 2880 घंटे होते हैं। और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनका जो जीवन काल होता है ये 10 से 13 दिन का होता है और रुधिर प्लेटलेट का जो जीवन काल होता है वो 7 से 10 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 97, इन मैमल्स एरिथ्रोब्लास्टोसाइट्स आर। मैमल्स में एरिथ्रोसाइट्स क्या हैं? ए न्यूक्लिएटेड होती हैं, बी नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, सी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, डी नॉन ऑफ द एबव। तो जो ह्यूमन का एरिथ्रोसाइट होता है आरबीसी होता है ये किसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। कोलेजन इज फाउंड इन। कोलेजन जो होता है कहाँ पाया जाता है? टेंडन में, कार्टिलेज में, बोन में, ऑल ऑफ द एबव। कोलेजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है ना, एक तरह का फाइबर है हमारी बॉडी में। तो जो कोलेजन है ये सबसे ज़्यादा, यानी कि जितने भी है टेंडन हो चाहे कार्टिलेज चाहे बोन हो सभी में क्या होगा? पाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। तो और बंडल के रूप में पाया जाता है। जो कोलेजन तंतु हैं 2 प्रकार के होते हैं, व्हाइट और येलो। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग फाइब्रिनोजन इज फाउंड इन। जो फाइब्रिनोजन होता है किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा में केवल, लिम्फ में केवल, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द एबव। तो आपको बताया गया था कि लिम्फ में नहीं पाया जाता, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन हर्डमानिया। हर्डमानिया यानी कि ये जो कार्डेटा की शुरुआत होती है तो उसमें यूरोकार्टा आता है, सिफेलोकार्टा आता है और वर्टिब्रेटा आता है। तो यूरोकार्टा का ये मेंबर है हार्डमानिया। तो इसको देखिए आप, इसका क्या होगा? डी वाला सही होगा। क्या होगा सप्लाई का? हार्ट से डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा से वेंट्रल एओर्टा और वेंट्रल एओर्टा से ब्रांकियल वेसल में ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 100 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हुए। इसके आगे क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।